आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 127 तदर्थ या एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति। 129 सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है जैसे कि अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई भी जजमेंट पास करता है तो उसका रेफरेंस फिर दूसरे कोर्ट्स भी लेकर अपने रिजल्ट्स देते हैं या जस्टिस जजमेंट देते हैं। 130 सर्वोच्च न्यायालय की सीट। 131 सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। 126 उच्च न्यायालय द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति। और 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा। 138 सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार का विस्तार। 141 सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार अधिकार भी इसे बोलते हैं। उसके बाद 144 सिविल और न्यायिक अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करते हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सा चीज़ सही है? इसमें मूल मतलब इनके जो खुद के जो भी राइट्स हैं वो, और अपीली मतलब यहाँ पर अपील की जा सकती है, और साथ ही ये प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं। तो ये सारे क्षेत्राधिकार हैं। फिर इसमें पूछा है क्या चीज़ सही नहीं है, तो सही क्या क्या है? अमेंडमेंट, बिल को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना है, ये राइट है। सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक मामलों की सुनवाई मिनिमम 5 जस्टिस द्वारा की जाती है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी मैटर रहेगा उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश ज़रूर रहने चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में शामिल है, तो मतलब बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकार। फिर कौन राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच टैक्स बंटवारे के लिए जिम्मेदार है? तो ये राज्य वित्त आयोग। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा भाग पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था की परिकल्पना करता है? तो ये 9 है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एक चुनाव प्रणाली के रूप में क्या सुनिश्चित करती है? तो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। सिस्टम प्रतिनिधित्व तंत्र किस रूप में अनुपातिक निर्वाचन को सुनिश्चित करता है? सिस्टम प्रतिनिधित्व तंत्र किस रूप में अनुपातिक निर्वाचन को सुनिश्चित करता है? तो ये अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। फिर इसमें ये बताया गया है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कौन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल है, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टेट पीसीएस ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, जीएसटी ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, और एसटी नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है।
SC/ST का दोनों जो कमीशन है वो दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल है। बैकवर्ड कमीशन ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। और कैग ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी? नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, CBC केंद्रीय सतर्कता आयोग, विजिलेंस कमीशन, CBI केंद्रीय जांच ब्यूरो, लोकपाल लोकायुक्त, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। उसके बाद कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो अभी बताया UPSC है संवैधानिक निकाय, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, राज्य लोक सेवा आयोग भी ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। योजना आयोग या जिसे नीति आयोग कहते हैं, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। फिर पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, कौन होते हैं? जनता से सीधे निर्वाचित, जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं पंचायत समिति के सदस्य। फिर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज का प्रस्ताव करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे बलवंत राय मेहता। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता हाई कोर्ट कब स्थापित किए गए? तो ये सब 1861 में स्थापित किए गए। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता ये सब हाई कोर्ट 1861 में स्थापित किए गए। फिर ये दिया हुआ है आर्टिकल 39A, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। 40 का पता है, 44 का UCC समान नागरिक संहिता, और 48 का कृषि पशुपालन संगठन, गाय, बछड़ों, अन्य दुधारू और माल ढोने वाले मवेशियों के वध पर रोक लगाने और उनकी नस्लों के सुधार के लिए कदम उठाता है। 50 ठीक है, दोनों को सेपरेट करना, 50-50 न्यायपालिका और कार्यपालिका। फिर लोकसभा और एंग्लो इंडियन सामुदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 104 जो अमेंडमेंट था 2019, उसमें एंग्लो इंडियन आरक्षित सीट को समाप्त कर दिया गया। इससे पहले जो था वो 131 और 133 था। (338A, 338B) 338A जो है वो ST कमीशन, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 द्वारा जोड़ा गया। और 338 बैकवर्ड कमीशन जो था 102 अमेंडमेंट 2018 द्वारा जोड़ा गया। मतलब ST वाला 89th अमेंडमेंट से जोड़ा गया और बैकवर्ड वाला 102 अमेंडमेंट से जोड़ा गया। फिर SC/ST के लिए जो कमीशन है उसकी नियुक्ति का प्रावधान संविधान में अनुच्छेद के तहत किया गया, तो वही 338 और 338A। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत राज्य में विधान परिषदों के निर्माण और समाप्ति का प्रावधान किया गया है? तो ये 169। अब ये अरुणाचल प्रदेश जो है ये 1948 में स्थापित गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है।
इसकी कोहिमा, आइजोल, ईटानगर में बेंच है। मेघालय का जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना 2013 में शिलांग में एक प्रमुख सीट के साथ की गई थी। मिज़ोरम जो है 1948 में स्थापित गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। 1948 मतलब आज़ादी के बाद, सब आज़ादी के बाद ही हुए हैं हाई कोर्ट, चाहे अरुणाचल प्रदेश, चाहे मेघालय, चाहे मिज़ोरम, चाहे त्रिपुरा। इसकी स्थापना 2013 में अगरतला में एक प्रमुख सीट के साथ की गई थी। और 1948 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है मिज़ोरम राज्य। आइजोल में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक पीठ भी है। और मेघालय वाला है 2003 में शिलांग में एक प्रमुख सीट के साथ इसकी स्थापना की गई इस हाई कोर्ट की। अरुणाचल प्रदेश 1948 में स्थापित गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में, गुवाहाटी में मतलब दो हैं, मिज़ोरम भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है। कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो ये तो लोकसभा अध्यक्ष हो गया। कौन सी समिति पंचायती राज संसद से संबंधित नहीं है? तो ये PVN राव समिति। PVN राव समिति जो है वो 1991 में भुगतान संतुलन संकट के बाद हुए प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तनों से संबंधित है। एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्यों की नामांकित किया जा सकता है यदि उनकी राय है कि समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो ये था तो 2 और ये 333 के आर्टिकल के अंदर था, बट उसके बाद ये हटा दिया गया। 104वें अमेंडमेंट से 2019 द्वारा भारत की संसद और विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया।